नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अपने क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं। और तो और साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के लिए साथ साथ आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए भी होगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 10th 12th बोर्ड तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ अगर वो आईसीएसई बोर्ड में है या स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता हो, फिर भी ये वीडियो उन सबके स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी क्रूशियल चीजें डिस्कस करी है। जी हाँ, बहुत सी क्रूशियल चीजें मैंने डिस्कस करी है। अब हम लोग आते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई स्टूडेंट अपने स्टडी लीव, मतलब एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलती है, वो एग्जाम के पीरियड को कैसे इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग जैसे कि थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि कैसे कोई स्टूडेंट अपने स्टडी लीव के टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए बेसिकली। तो यही सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो और फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, जो आप अभी एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और तो और ये स्ट्रेटेजी मैंने अपने, जब मैं 10th के एग्जाम को दे रहा था या 12th के एग्जाम दे रहा था, उस टाइम मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो इसलिए तो हम लोग आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की ओर, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी में मैंने क्या कर रखा है कि इसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं। तो इन 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है स्टडी लीव के दौरान। तो अब हम लोग वन बाय वन करके स्टडी लीव मतलब इसमें कैसे यूटिलाइज करा जाए, इसमें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग गौर फरमाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी है कि इन बिटवीन स्टडी लीव्स नेवर टच एनी न्यू टॉपिक। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो वो स्टडी लीव की टाइम होगी, मतलब 2 दिनों की हो सकती है, 3 दिन 4 दिनों की, मतलब जितने भी दिनों की होगी, उन स्टडी लीव के टाइम में आपको किसी भी नए टॉपिक को टच नहीं करना है। ठीक है, आपको किसी भी नए टॉपिक को टच नहीं करना है। और तो और साथ ही साथ नए टॉपिक को टच नहीं करना है। और उसके बाद रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर। उसके बाद आपको वही सारी चीजों को रिवीजन करनी है जो आपने पहले पूरी साल पढ़ाई की है, बस। उसके बाद बाकी आपको बियॉन्ड दैट कुछ नहीं जाना है। जितनी आपने पढ़ाई की है पूरी साल, वही सिर्फ आपको रिवाइज करनी है। बाद बाकी यू डोंट हैव टू टच एनी न्यू टॉपिक। तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट होगी। अब हम लोग अपनी सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। इसमें है कि एनालाइज द पीवाईक्यू एंड एसपी विच यू हैव सॉल्व। मतलब क्या है कि आपने जैसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एंड सैंपल पेपर थे, वो जो आपने पहले बनाए थे, ठीक है, अब करना क्या है कि उन पेपर्स को आपको निकालना है। ठीक है, और निकालने के बाद आपको एक प्रॉपर एनालाइज करनी है। मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स के सैंपल पेपर को बनाया। अब उस सैंपल पेपर में हुआ कुछ यूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जब क्वेश्चंस में आप जा रहे थे, तो वहां पे आप फंस रहे थे, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी आपको बनाने में। तो बस आप उन सारे टॉपिक्स को आप बुक से रेफर करोगे और रेफर करके उन सारी चीजों को जितनी जल्दी हो सके आप क्लियर आउट करोगे। तो इससे होगा क्या कि एग्जाम में अगर उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगी, तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और आप कहीं भी फंसोगे नहीं। तो इसलिए प्रॉपर एनालाइजेशन बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सैंपल पेपर की, जितनी सारे आपने प्रीवियस ईयर और सैंपल के क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, और प्रॉपर एनालाइजेशन करना है कि कहां पे आपने कौन सी गलतियां करी थी। ठीक है, बेसिकली यही चीज है कि आपको अपने मिस्टेक्स को देखना है, और मिस्टेक्स को देखने के साथ साथ जहां पे आपने मिस्टेक करी है, बस उस टॉपिक को आपको बुक से देख के रेफर करके आपको क्लियर आउट कर लेना है। बस ये सेकंड पॉइंट थी। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक विच यू हैव स्टडीड अर्लियर। मतलब आपने जो पूरी साल जो पढ़ाई की है, उसे आपको एक थॉरोली, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपकी सिलेबस है, उसे आपको एकदम एक राउंड मार लेना है। ठीक है, जिससे आपको एक मतलब अच्छे से ब्रश अप हो जाए सारी चीजें। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हो गई थर्ड पॉइंट। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर आते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में है कि नेवर ब्रेक दी मेंटल स्टेबिलिटी। अब आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करनी है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये एग्जांपल से मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे के आ रहे हो, आप एग्जाम दे के आए, आपकी स्टडी लीव की टाइम चल रही है, उस दौरान आपको किसी के साथ भी मतलब
कुछ मेंटल स्टेबिलिटी मतलब ये चीज़ क्या होती है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मतलब दिमाग को इधर उधर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी से लाइक होता है कि किसी से अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी से लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें हो गई जो कि दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इससे होता क्या है कि इससे जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड कहीं और चल जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेंटल स्टेबिलिटी को एक जगह पे रखना है फोकस में, जिससे आप लोग की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक जगह पे रहे। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ भी, किसी के साथ कुछ मतलब जो भी है आप लोग समझ सकते हो कि किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाती है और भी बहुत चीज़ें हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5th नंबर पे कि नेवर बिलीव ऑन फेक र्यूमर्स। अब ये क्या है भाई, नेवर बिलीव ऑन फेक र्यूमर्स? तो फेक र्यूमर्स का मतलब क्या है कि कभी कभी होता क्या है कि हमें लाइक कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, किसी दोस्तों से कुछ चीज़ें पता चल जाती है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गई है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट होती है इन सब चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में। तो इसलिए आपको इन सारे फेक र्यूमर्स, फेक नोटिफिकेशन, फेक न्यूज़ से आपको जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है आप अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हो। इससे ज़्यादा बियॉन्ड दैट आपको नहीं जाना है। ठीक है, फेक र्यूमर्स को आपको नहीं देखना है, ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने, अब फेक र्यूमर्स के बाद यार एक और चीज आपको जानना है, जो हमारी लास्ट चीज है, मतलब लास्ट पॉइंट। अब हमारी लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। मतलब आपको आपकी जो प्रिपरेशन हुई है, ठीक है, अब उस प्रिपरेशन के दौरान आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, लाइक कुछ टॉपिक छूट गई है या कुछ भी चीजें हुई है, तो आपको होप एंड कॉन्फिडेंस नहीं हारना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। लाइक आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको फुल डेडिकेशन के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। आपको ये दिमाग में नहीं रखनी है कि कुछ टॉपिक्स छूट गए मेरे, या कुछ मैंने नहीं पढ़ा, या वो रिवीजन नहीं हुई। इन सारी चीजों को नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को रखना है कि भाई मैं पेपर दूंगा, पेपर फोड़ के आना है, बस यही चीज आपको रखना है, और दैट विल मेक यू गिव योर 100% इन दैट एग्जाम। तो इसलिए कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है और आप अच्छा कर लोगे। बस ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ये स्ट्रैटेजी को सिर्फ आपको फॉलो कर लेनी है। तो यार इसी के साथ साथ मैं होप करता हूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, एंड ये स्ट्रैटेजी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे उन्हें भी ये बहुत बेनिफिशियल होगी ये स्ट्रैटेजी। और तो और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि 10th एंड 12th के अभी बोर्ड्स के एग्जाम के बीच में अगर कुछ और वीडियोस, तो मैं ट्राई करूंगा, आप लोग नीचे कमेंट करना मुझे, मैं ट्राई करूंगा कि उन सब में वीडियोस बनाने का। तो इसी के साथ साथ यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।